सबसे पहले तो अपने मन का डर निकाल दो। स्कूल में मैथ्स का एग्ज़ाम कैसा जाता था सब भूल जाओ, क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम्स स्कूल के एग्ज़ाम से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लिटरली मैं स्कूल में मैथ्स में फ़ेल होती बचती थी, बट कॉलेज में मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे मैथ्स से डरना नहीं, और मैंने 71 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, व्हिच इज़ प्रीटी गुड फॉर मी। तो प्लीज़ मैं जितनी चीज़ें बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो और फॉलो करो। अब आते हैं कि कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। मैं तुम्हें 2 चैनल्स बताऊँगी और तुम्हें वहीं से पढ़ना है। तुम्हारे पास 6 महीने और इस 6 महीने में तुम्हें इधर-उधर भटकना नहीं है। फर्स्ट चैनल है ड्रीम मैथ्स। ये चैनल स्पेशली मैथ्स के लिए ही है। मैम बहुत अच्छा से एकदम छोटे बच्चों की तरह पढ़ाती हैं, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, पर प्लीज़ 2x पर मत देखना। तुम थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स 2x पर देख लो, पर न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट नॉर्मल स्पीड पर ही देखना, अगर तुम सीरियसली अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। एंड सेकंड चैनल है अनअकैडमी का सीए फाउंडेशन चैनल। इसमें तुम्हें लेक्चर्स सीए फाउंडेशन के हैं, बट जो चैप्टर्स हमारे में सेम है उसको सर ने बेसिक से पढ़ाया हुआ है। तुम मैथ्स के लेक्चर डालना, मैथ्स लेक्चर बाय निशान सर। मैंने 2 चैप्टर्स इनसे पढ़े थे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों ही चैनल्स का लिंक डाल दूंगी, सबकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी। प्लीज़ इन्हीं दोनों चैनल्स से पढ़ना, ओके। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, जो कि है प्रैक्टिस। स्कूल में मैं यही गलती करती थी कि मैं मैथ्स की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करती थी, पर कॉलेज में मैंने इसको सुधारा और मैंने बहुत प्रैक्टिस की। कैसे करनी है? वीडियोस देखते टाइम कॉन्सेप्ट समझने के बाद पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। फिर वीडियो से चेक करो कि तुमने सही किया है या नहीं। अगर तुमने सही किया होगा तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर गलत किया होगा ना तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना। वीडियो प्ले करके एक एक स्टेप को मैच करना, देखना कहाँ गलती हुई है, और 90% है कि आपने कोई ना कोई सिली मिस्टेक, कोई छोटी सी मिस्टेक ही की होगी, जो कि अक्सर हम करते हैं। जब आप मिस्टेक जान लोगे ना तो नेक्स्ट टाइम से पूरे फोकस के साथ सॉल्व करोगे, और देखना तब जाके सही आंसर आएगा, और तब कोई भी ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक नहीं होगी, जिससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, एग्ज़ाम जब आने वाले हो तो उससे 1 महीने पहले पीवाईक्यू सॉल्व करो। लिटरली इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए थे और मुझे इसका फ़ायदा हुआ था। पीवाईक्यू से ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं 1 महीने पहले इसलिए कह रही हूँ, ताकि अगर तुम्हें लगे कि किसी टॉपिक को तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है या तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं, तुम्हारे पास उस टॉपिक को समझने के लिए अच्छा खासा टाइम हो। पॉइंट नंबर 3 इज टेक हेल्प फ्रॉम टीचर्स एंड फ्रेंड्स। प्रैक्टिस करते टाइम अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको छोड़ो मत, उसको सॉल्व करो। अपने टीचर्स से पूछो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई ऐसा फ्रेंड है जिसकी मैथ्स अच्छी है और वो तुम्हें बता सकता है, तो उससे हेल्प लो। या तुम डाउटनेट का भी यूज़ कर सकते हो, जिस पर ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज चूज टॉपिक्स। देखो, नो डाउट कि क्वेश्चंस हर टॉपिक्स में से आएंगे, पर सबका वेटेज डिफरेंट होगा। कुछ टॉपिक्स ईजी होंगे, कुछ टॉपिक टफ होंगे, किसी में से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो किसी में से कम क्वेश्चंस आएंगे। तुम्हें सबसे पहले इजी टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, कि अगर इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम उसको सही से सॉल्व करो, और उसके मार्क्स तुम छोड़ो ना पेपर में। एंड अब फिफ्थ पॉइंट इज थ्योरी क्वेश्चंस। दिस इज एन एडवांटेज कि मैथ्स के पेपर में तुम्हें सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। यस, स्कूल में हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स मिलते थे, जिससे हमारा पेपर बहुत ही खराब होता था मैथ्स का। बट कॉलेज में एंड बाकी का मुझे नहीं पता, बट बीबीए का मैथ्स का पेपर, मैंने जितने भी सैम्पल पेपर्स या पीवाईक्यूज देखे हैं, सब में मुझे थ्योरी क्वेश्चन ही मिले हैं न्यूमेरिकल के साथ। तो ये एक एडवांटेज है। इसलिए थ्योरी क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ना, अच्छे से थ्योरी प्रिपेयर करना। ये मत सोचना कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे। और जो सेक्शन ए होता है ना, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के, उसमें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरी के ही होंगे। तो प्लीज़ न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी भी अच्छे से प्रिपेयर करना। तो ये पॉइंट्स थे जिनको अगर तुमने फॉलो किया तो तुम्हारी बैक आ ही नहीं सकती। और प्लीज़ एग्जाम हॉल में डरना मत, कॉन्फिडेंस से पेपर करना, क्योंकि अगर तुम पहले से ही नर्वस हो गए ना तो तुम वो क्वेश्चंस भी गलत कर दोगे जो तुम्हें अच्छे से आता होगा। इसलिए बिल्कुल भी मत डरना। इस वीडियो में मैंने जितने भी रिसोर्सेज बताए हैं, नोट्स, पीडीएफ, चैनल्स, उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से चेक कर लेना। और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करके जो भी डाउट्स होंगे पूछ लेना। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।